नमस्कार, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन यूपीएससी गाइड। चलिए, गवर्नमेंट ने बेरोजगारी का डेटा रिलीज कर दिया। आप बताओ मुझे, गांव में ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं कि शहर में? शहर में ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं, गांव में कम बेरोजगार लोग हैं। चलो बताओ, विमेन ज़्यादा बेरोजगार हैं कि मेल ज़्यादा बेरोजगार हैं? इसमें तो आप लोग पक्का फेल हो जाओगे। मेल ज़्यादा बेरोजगार हैं, फीमेल कम बेरोजगार हैं। देखिए, आप सबको एक हड़ताल करनी चाहिए और गवर्नमेंट को सब्सिडी मांगनी चाहिए। रिजर्वेशन बस का जो कोटा मिल रहा है लड़कियों को ट्रैवल करने के लिए फ्री, वो नहीं देना चाहिए, अब से मेल को मिलना चाहिए। चलिए, अब हम अनएम्प्लॉयमेंट समझेंगे। देखिए, ये जो क्लास होने वाली है, ये मैं कोशिश करूँगा कि बहुत स्टैटिक की तरफ जाए, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी आप सर्च करोगे अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग नेट पे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मतलब 3 तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट होते हैं, आप परेशान हो सकते हो। तो ये जो क्लास है, इसमें आगे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, और एक और बात है कि पिछले 3-4 साल से यूपीएससी मेंस में फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में ग्रोथ जॉबलेस हो रही है। तो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में बात करेंगे अपन, वो क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सवाल, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? देखो, ये टोटल पॉपुलेशन है सपोज अपने देश की। इस टोटल पॉपुलेशन में 15 से ऊपर उम्र के लोग इतने होंगे। ये जो आप देख रहे हो ये जोन, ये 15 से ऊपर के लोग हैं। अब इसके बाद इस जोन में, इसको बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, अब इस जोन में से कुछ लोग काम करना चाहेंगे और कुछ लोग काम करना नहीं चाहेंगे। तो ये रेड जोन देख रहे हो आप, ये लोग काम करना चाहते हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन से सिर्फ इतने लोग ही काम करना चाहते हैं। अब इतने लोग काम करना चाहते हैं, इसमें से सिर्फ कुछ ही लोगों को काम मिलेगा। तो ये जो रेड देख रहे हो ना, अब ये रेडेड एरिया, ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है देश का। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जितने लोग देश में काम करना चाहते हैं, 15 से ऊपर की एज के वो लोग जो काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो वो कहलाते हैं अनएम्प्लॉयड। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब परसेंटेज में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, मतलब जितने भी रेड जोन में जितने लोग होंगे, अपॉन लेबर फोर्स, मतलब रेड जोन प्लस ग्रीन जोन के जितने लोग होंगे, उनका अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, हमारा सवाल मैं यही बता देता हूँ आपको, फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम क्यों है और मेल का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्यों है? मतलब औरतें कम बेरोजगार क्यों हैं? ये सवाल, इसका सवाल का आंसर क्या है? देखो, ये देख रहे हो आप नीचे, लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होता है? जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं वो आते हैं लेबर फोर्स में। पर विमेन में ज़्यादातर विमेन्स काम करना नहीं चाहती हैं, तो लेबर फोर्स का जो नंबर है वो मेल में ज़्यादा होगा और फीमेल में क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब लेबर फोर्स के नंबर फीमेल में क्या होगा? कम होगा और मेल में ज़्यादा होगा। अच्छा, पहली चीज़। अब नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, अब नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल में क्या होगा? मेल और फीमेल में थोड़ा बहुत अंतर होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर लेबर फोर्स में नंबर क्या है? फीमेल का कम है और मेल का ज़्यादा है। तो जब डिवाइड करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा फीमेल का, और मेल का क्या आ जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, ये अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए, पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करने का तरीका, पहले मतलब 2012 तक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होता था। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होता था 2012 से पहले, 12 तक और 12 से पहले क्या होता था? सर्वे हर 5 साल में सर्वे होता था। उसके बाद पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आ गया। इसमें क्या होता है? हर साल सर्वे होता है रूरल एरिया का, पर हर 3 महीने में सर्वे होता है अर्बन एरिया का। ठीक है, ये शुरू हुआ था 2017 में। उसके बाद अब रिसेंट चेंज करा है पहली बार, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। अब से सर्वे हर महीने होगा। ठीक है, अब से ये चेंज है। पीरियोडिक, अभी भी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ही करेंगे, पर अब रूरल और अर्बन एरिया में, दोनों एरिया में सर्वे हर महीने होगा। अर्बन एरिया में पहले होता था क्वार्टरली 3 महीने में, और गांव में हर साल होता था, पर अब क्या करेंगे? हर महीने करेंगे। ये वाली बात हो गई है। अब उसके बाद सर्वे कौन कराता है? सर्वे कराते हैं मॉस्पी। मॉस्पी बोलो तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, ये कराते हैं। अब ये सर्वे कैसे कराती है? ये क्या बोलती है? एनएसएसओ को। ये आप देख रहे हो एनएसएसओ लिखा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। मॉस्पी के अंदर एक डिपार्टमेंट है एनएसएसओ, उस डिपार्टमेंट को बोलेगी भाई जाके सर्वे करो। अब सर्वे करते वक्त कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जनता से और वो क्वेश्चन के जवाब लेके आएंगे। ठीक है,
उस जवाब से डिसाइड होगा। उस जवाब में क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले लगाएंगे। देखो फॉर्मूला कौन सा लगा, 3 फॉर्मूले हैं, यूजुअल स्टेटस अप्रोच, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, करंट डेली अप्रोच। ये 3 फॉर्मूले लगाएंगे जो भी सर्वे करके आए हैं, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूले के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेट करेंगे कि भाई एम्प्लॉयड इनमें से एम्प्लॉयड कौन कौन से हैं, किसके पास रोजगार है, किसके पास रोजगार नहीं है, और कौन लेबर फोर्स में, कितने लोग लेबर फोर्स में आते ही नहीं हैं। समझ में आ गया। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 3 तरीके से कैलकुलेट होता है, यूजुअल स्टेटस अप्रोच, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, डेली स्टेटस अप्रोच। ये 3 याद रखिएगा, ठीक है। जैसे देश में इन्फ्लेशन आप 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एक है WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा क्या है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वैसे ही हाँ 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो WPI CPI, पर जो मेन तरीका है वो क्या है, CPI है, ठीक है। वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे देश में 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजुअल स्टेटस अप्रोच, वीकली स्टेटस अप्रोच, डेली स्टेटस अप्रोच। पर जो बेस्ट तरीका है, जो गवर्नमेंट जो तरीका यूज़ करती है, वो है करंट वीकली स्टेटस अप्रोच। समझ में आ गया। GDP भी हमारे देश में बहुत अलग अलग तरीके से, मतलब नेशनल इनकम भी हमारे देश में बहुत अलग अलग तरीके से कैलकुलेट हो सकती है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के थ्रू, और GNP GDP, पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, GDP, ठीक है। वैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर हम क्या यूज़ करते हैं, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, ठीक है। तो इस बार भी करंट वीकली स्टेटस अप्रोच के मद्देनज़र हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, 5.1% है, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप, उसके बाद ये देखो आप कि पिछले साल से कितना डिफरेंस आता है। पिछले साल ये देखो, ये ग्राफ में आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाला मेल है, ग्रीन वाला फीमेल है। तो इस साल फीमेल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 5 है। पिछले साल भी क्या थी, 5 थी। पिछले साल मेल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या थी, 4.8 है। अभी क्या है, इस साल क्या है, 5.1 है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन मेल क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, और फीमेल क्या है, उतना ही है। अभी तक अगर आप 2019-20 का अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखोगे, जब कोविड आया था तो कितना था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 9.3 इन मेल, और फीमेल में कुछ 8.3 था, ठीक है। और 19-20 से पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17-18 में ज़्यादा था, पर अभी रिसेंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा थोड़ा कम नज़र आता जा रहा है। कंटिन्यूसली 19 से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा था, पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक कंटिन्यूसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, पर इस साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। ये बात याद रखना, पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब तो पेपर बन भी गया होगा। चलो, ये मैंने बता दिया कि मॉस्पी ने बनाता है, ठीक है। अभी तो फिर डेटा क्या है, डेटा ये है कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 5.1, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 6.5। मैंने बताया था ना, अर्बन एरिया में ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं, और रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, 4.5 है। देखो, अर्बन एरिया में गांव के लोग शहर जाते हैं काम करने के लिए, पर ये डेटा बताता है कि गांव में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, गांव में रोजगार नहीं है, मतलब शहर में रोजगार नहीं है, और गांव में बेरोजगारी कम है, 4.5% बेरोजगारी है गांव में। गांव में कम बेरोजगारी क्यों बता रहा है ये? गांव में कम बेरोजगारी का कारण पहला गवर्नमेंट की स्कीम है। पहला तो गवर्नमेंट की स्कीम ये हो गई कि मनरेगा चल रहा है, उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट करके एक कॉन्सेप्ट होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, अगर एक खेत में अगर 10 लोगों की काम करने की ज़रूरत है, मतलब 10 लोग रिक्वायर है काम करने के लिए, पर वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसे बोलेंगे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो काम 10 लोग से हो जाता है वो काम 50 लोग कर रहे हैं एक खेत में। तो ये चीज़ है गाँव वाले एरिया में, इसलिए गाँव में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा कम है कंपेयर टू अर्बन एरिया में, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई, ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद गांव वाले एरिया में अभी रिसेंटली क्या हो, गवर्नमेंट ने स्कीम भी लॉन्च करी, जिसमें गवर्नमेंट हर 3 महीने में 2 महीने में 3,000 रुपये 2,000 रुपये देती है गांव में। तो इससे क्या हो रहा है, और भी वर्कर्स जो चीप लेबर है लोग हायर कर रहे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं, तो इससे भी अगेन रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन थोड़ा अलग होता है।
जितनी पॉपुलेशन है उसका फॉर्मूला देखो आप, ये देखो फॉर्मूला, देखो नीचे देखो फॉर्मूला, लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। लेबर फोर्स मतलब क्या होता है, जितने लोग काम करना चाहते हैं, ये देखो आप रेड जोन में, जितने लोग काम करना चाहते हैं, अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होता है, 15 से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो वर्किंग एज पॉपुलेशन कहलाती है। देखो ये याद रखिएगा, जो हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट कर रहे हैं वो 15 से ऊपर वाले में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और CWS मतलब करंट वीकली स्टेटस अप्रोच यूजरी, ये भी याद रखिएगा। आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर आप कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हो या फिर अगर खुद भी सर्च कर रहे हो तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो नेशनल लेवल पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब जो कितने लोग काम करना चाहते हैं वो है 55%, अर्बन एरिया में 50%, रूरल एरिया में 58%। देखिए अर्बन एरिया में कम एज में काम करना शुरू नहीं होता है, रूरल एरिया में लोग कम एज में काम करना शुरू कर देते हैं, इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया का ज़्यादा है, ठीक है। अब आते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। देखो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंपॉर्टेंट है पर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ते हैं हम। यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट देखो, अब यूथ 15 से लेके 29 साल के लोग यूथ कहलाते हैं, ठीक है। नेशनल, पूरे नेशनल में अगर देखें यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो 13% है। अर्बन एरिया में अगेन यूथ ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है अर्बन एरिया में कंपेयर टू रूरल एरिया में। इसका कारण पता है क्या है? देखो जैसे इंडिया के लोग यूएस में जाते हैं तो यूएस में अच्छा काम करते हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं यूएस में जाके, पर यूएस के लोग यूएस में रह के ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, है ना। वैसा ही यहाँ पे हो रहा है, जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो जल्दी काम करना शुरू नहीं करते, और अगर उनके पास 100 रुपये की स्किल है, मतलब अगर उनके पास अगर स्किल कम है, कम स्किल होने के बावजूद भी वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा इनकम वाली नौकरी मिले उन्हें, ठीक है। पर रूरल एरिया में ऐसा नहीं है। रूरल एरिया में लोगों के पास स्किल होती है, अगर उनके पास कम स्किल है तो वो कम सैलरी वाला नौकरी कर लेंगे, पर अर्बन एरिया में ऐसा नहीं होता है। अर्बन एरिया में क्या होता है कि अगर लोगों के पास कम भी स्किल है तो भी उन्हें पैसा ज़्यादा चाहिए, मतलब इनकम ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए अर्बन एरिया में लोग कम नौकरी कर पाते हैं क्योंकि उनकी डिमांड ज़्यादा होती है और वो जितना दे सकते हैं काम में वो कम होता है। इसलिए अर्बन एरिया में देखो यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, ज़्यादा है। अब ये आता है जेंडर वाली बात। जेंडर वाले में देख लिया आपने, मेल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है 5.2, फीमेल क्या है 5 है। इसका रीज़न मैंने बता दिया है, क्या रीज़न है इसका, लेबर फोर्स रीज़न है। लेबर फोर्स किस में ज़्यादा होगा, लेबर फोर्स मतलब कितने लोग काम करना चाह रहे हैं, तो फीमेल कम काम करना चाह रही है, मेल ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं, इसलिए जो नीचे वाला नंबर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। मेल के केस में वो तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, कम आएगा। चलो अब आ जाओ यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर यूपीएससी में भी आता है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, मतलब जॉब आ नहीं रही है, मतलब लोग ज़्यादा आ रहे हैं पर जॉब इतनी नहीं आ रही है, ये सवाल है। पर असलियत में ये सही नहीं है। 2024 का डेटा अनुसार 2.3% मार्केट में नई जॉब आई हैं, जबकि लेबर फोर्स 1.5 से 2% ही आया है। इसका मतलब ये है कि हर 2024 में ज़्यादा नौकरियां मार्केट में आई है कंपेयर टू उन नौकरियों की डिमांड करने वाले लोग कम आए। समझ रहे हो बात को, मतलब 2.3% लोग 3 मान लेते 3 मान लेते हैं, 3% नौकरियां आई हैं मार्केट में, 2% नौकरी मांगने वाले लोग आए, तो मतलब जॉब तो ज़्यादा आई हैं, पर फिर भी ये रोना क्यों चलता रहता है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। ये रोना इसलिए चलता रहता है, इससे आप ये इस ग्राफ समझ में आएगा आपको। देखो ये स्किल की पूरी लाइन, ये है अनस्किल्ड पीपल जिनके पास कम स्किल है, ये है ज़्यादा स्किल वाले लोग। तो कम स्किल वाले लोग का नंबर क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा स्किल वाले लोग का नंबर क्या है, कम है। अब ये कम स्किल वाले लोग क्या करते हैं, जितनी इनकी स्किल रहेगी उस हिसाब से इनको तनख्वाह भी मिलेगी, पर होता क्या है, कम स्किल वाले लोग ज़्यादा तनख्वाह की तरफ ज़्यादा सैलरी की डिमांड करते हैं, ठीक है। पर ज़्यादा सैलरी के लिए ज़्यादा स्किल भी होनी चाहिए, पर कम स्किल वाला इंसान अगर ज़्यादा स्किल के लिए डिमांड करेगा तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। तो यही रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। समझ में आया मेरी बात, इस इंसान के पास उतनी स्किल नहीं है जितनी ये डिमांड कर रहा है सैलरी की, या फिर जितना स्किल वाला ये काम करना चाह रहा है।
समझ में आ रहा है? आप भी अपने आसपास ऐसे लोग देखते होंगे कि जो लोग दिन में सपने देख रहे हैं कि भाई मतलब उनके अंदर काबिलियत 100 रुपये की नहीं है, पर वो चाह 1000 रुपये रहे। आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे तो ये है देश में अनएम्प्लॉयमेंट का कारण। इसका दूसरा एक हो गया वॉलंटरी मिसमैच। वॉलंटरी मतलब खुद का, और दूसरा है स्ट्रक्चरल मिसमैच। स्ट्रक्चरल मिसमैच मतलब ये होता है कि इंसान चाह ही रहा है 100 रुपये का काम करना। मतलब स्ट्रक्चरल मिसमैच मतलब ये होता है कि मार्केट में डिमांड कंप्यूटर की है, पर आपको आता है मशीन चलाना। मतलब आपको खेत में काम करना आता है आपको, पर मार्केट में डिमांड कंप्यूटर चलाने वाले की है। तो दूसरा कारण क्या है? स्ट्रक्चरल मिसमैच। पहला है वॉलंटरी मिसमैच, मतलब आप में स्किल कम है पर आप जा रहे हो ज़्यादा स्किल वाली नौकरी। दूसरा है स्ट्रक्चरल मिसमैच, मतलब ये है कि आपको आता है खेत में काम करना, पर मार्केट में डिमांड कंप्यूटर में काम करने वाले की है। तो ये है स्ट्रक्चरल मिसमैच। तो ये 2 रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो आप मतलब जैसा मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन का आंसर करके दिखाइएगा, और आंसर बिना देख के आंसर करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का, विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड व्हेन कैलकुलेट द रिसेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, तो हमारी कोचिंग यूपीएससी गाइड ने प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करा, जिसकी फीस बहुत कम है। अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मिस सर कोड यूज़ कर सकते हो, और हमारा मोबाइल नंबर ये गिवन है, और वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ, ठीक है। और 1-to-1 मेंटरशिप फ्री है, पहला कॉल, तो प्लीज़ कॉल करिए इस नंबर पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।